जय माता की मित्रों, मैं पंडित विनय कुमार शर्मा आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की विशेष वीडियो, सूर्य जब तुला राशि में नीच के होते हैं तो उसका प्रभाव कहाँ दिखता है और किस पे दिखता है, क्योंकि यह सूर्य अगर देखा जाए सर्वप्रथम कि ये पिता का कारक होता है, तो पिता पे ही प्रॉब्लम आनी, पिता को ही कष्ट आना, पिता को ही दुख आना, और कौन से रोग के द्वारा। यह आज की वीडियो है। सूर्य ग्रह पिता और आत्मा और आरोग्य लक्ष्मी का कारक है, ग्रहों का राजा माना गया सूर्य। सूर्य अगर देखा जाए तो खास तौर से यह सरकारी नौकरी का कारक माना गया है। सूर्य अपने में अगर थोड़ा सा समझें तो यह दवा संबंधी कार्य, मेडिसिन रिलेटेड, एम फार्मा, बी फार्मा, डॉक्टर, होटल्स, ज्वेलरी, सुनार, भूगर्भ वैज्ञानिक, मौसम वैज्ञानिक आदि का यह कार्य कराता है सूर्य। सूर्य की बीमारी अगर देखा जाए तो खास तौर से हृदय संबंधी, नेत्र संबंधी, हड्डी संबंधी, हड्डी में कैल्शियम संबंधी, रक्तचाप संबंधी, लीवर संबंधी और शरीर के अंदर गंजापन। आयुर्वेद के सिद्धांत में पित्त, वात और कफ होता है, तो यहाँ हमारे में अगर देखा जाए तो सूर्य पित्त का कारक है, और पित्त की वृद्धि के कारण लीवर में प्रॉब्लम आती है, हार्ट अटैक संबंधी समस्याएं होती हैं, तो और आइस रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं। और आइस में वह भी आंखों में, नेत्रों में, दाएं नेत्र की रोशनी का कारक है। यह शुक्र, शनि, राहु, केतु का शत्रु है, मंगल, चंद्र, गुरु का मित्र है, बुध का सम है। सूर्य बुध का बुध आदित्य योग बनता है। सूर्य शुक्र की युति से प्रेम विवाह दर्शाता है। सूर्य ही जो है व्यक्ति को जो है एक प्रकार से खास तौर से अगर देखा जाए तो सूर्य शुक्र व्यभिचारी बना देता है व्यक्ति को। अब सूर्य के नजदीक जब कोई ग्रह आता है तो जैसे चाहे शुक्र है, बुध है, गुरु है, तो ये अस्त हो जाते हैं, क्योंकि सूर्य एक रोशनी है। अगर ये सूर्य ना होता तो कायनात, प्राकृतिक, व्यक्ति, मानव जगत, मनुष्य के साथ में पक्षी, यही पशु, यहां इनको समस्याएं आ जाती। तो सूर्य मेष राशि में 10 डिग्री के उच्च के होते हैं, तुला राशि में 10 डिग्री तक ये नीच के होते हैं। और जब ये नीच के होते हैं तो जब सूर्य 16 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर के बीच में तुला राशि में होते हैं, नीच के होते हैं, और कार्तिक मास की संक्रांति होती है, और कार्तिक माह में जन्म लिया हुआ व्यक्ति, बालक अपने पिता के लिए कष्टदायी होता है। ऐसे में इस मास की कार्तिक शांति व्यक्ति को करानी चाहिए। मैं कराता भी हूँ और आप सभी को पता है, और आप लोगों ने संपर्क भी किया, कईयों ने करा भी दी है, जिनसे उनको लाभ मिला है। जिनका अगर सूर्य नीच का था, विवाह नहीं हो रहा था, पिता से विवाद थे, उन कन्याओं का विवाह हो गया। और वाकई में उनके पिता को मैंने जिनकी जैसे ये देखा, क्योंकि सरकारी विभाग है, यहां भी समझाऊंगा सूर्य का, तो उनके फादर को हृदय संबंधी रोग थे, लीवर संबंधी रोग। अभी लेटेस्ट मैंने खुद, मेरे पास 2 जन्म पत्रिकाएं आई, और पिता की कुंडली में मतलब कि सूर्य नीच का है, फिर उनके पुत्र की कुंडली में सूर्य नीच का है। तो जब सूर्य नीच का कहने का भाव कि पिता की कुंडली से देखा तो उनके पिता को लीवर की प्रॉब्लम थी, डेथ होती है उसमें। फिर ऐसी ही अब पुत्र की कुंडली में देखता हूं तो उसके पिता के लिए डेथ हो रही है, जहां दादा, पिता और फिर अब बच्चा खुद बालक। तो कहने का भाव वो यही था। या सरकारी नौकरी में कोई कर रहा है तो उसके कोई कामों में पेंडिंग, उसमें लेट, उसमें देरी होती है। अब मेरे मित्र हैं, डॉक्टर हैं, तो उनके सीनियर प्रोफेसर, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल, उनका एक काम रुका हुआ था। मैंने कहा भाई जन्म पत्रिका मेरे पास आई, उसमें देखा कि सूर्य नीच का है, तो मैंने कहा भाई
कार्तिक शांति कराइए, तो यह आपका कार्य बन जाएगा। तो विद इन 15 दिन में रिजल्ट मिलके आया। वो खुद डॉक्टर हैं और डॉक्टर्स लोगों को, आयुर्वेदा के मतलब कि डॉक्टरों को अब मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़ाई जाएगी बिहार में। अब यहाँ देखो बिहार में, तो उनका काम ही रुका हुआ था और काम प्रभु कृपा हुआ, अब वहाँ ओपीडी शुरू हो चुकी है और नेक्स्ट ईयर से डॉक्टर लोग जो है एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी खास तौर से। तो यह चमत्कार देखा मैंने जब मैंने उनकी कार्तिक शांति की। तो इस तरीके से आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। अब यहाँ थोड़ा समझें कि सूर्य सरकारी विभाग का कारक है। यदि नीच का सूर्य है तो कार्य में विघ्न आता है खास तौर से ऐसे में। अब यहाँ सूर्य अहंकार, महत्वाकांक्ष और क्रोध, परिश्रम, कर्मठता को दिखाता है। अब यही ऐसा व्यक्ति यदि सूर्य नीच का होता है तो आपके पिता का साथ छोड़ना, पिता से तर्क वितर्क कुतर्क करना या बाहर चले जाना पिता को छोड़ के। मैंने तो ऐसे तक देखा है कि अपने पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ के आ जाते हैं जिनकी कुंडली में सूर्य नीच का है। और मैंने ये भी देखा कि सरकार के द्वारा दंड मिलता है, नौकरी में परेशानी आती है और अक्सर घर में जो सोने की धातु है, स्वर्ण है, चाहे वो अंगूठी हो, जो गले की नेकलेस हो, तो वो खो जाता है व्यक्ति का। तो मैं कुछ उपाय भी बताऊंगा कि कैसे इसको शांत किया जाए नीचता को, क्योंकि नीच ग्रह का रत्न धारण नहीं किया जाता और पंडित लोग जो है नीच रत्न का धारण पहना देते हैं उसको, और ही मतलब कि नीचता को आप बल दे रहे हैं। सूर्य पुत्र का कारक है और सूर्य के नक्षत्र है कृत्तिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। सूर्य का आयन 6 माह के लिए होता है। 6 माह दक्षिणायन होते हैं, 6 माह उत्तरायण होते हैं। जहां ये मकर राशि में आते हैं तो कहने का भाव, और जहां ये मिथुन राशि में आते हैं तो ये दक्षिणा उत्तरायण का खेल खेलते हैं। इनकी मूल त्रिकोण राशि सिंह राशि है, सूर्य के देवता शिव हैं। तो अब मेष से मीन राशि वालों के लिए थोड़ा समझ लेते हैं। मेष राशि वालों के लिए सर्वप्रथम आपके दाम्पत्य जीवन सुख नहीं मिलेगा, संतान में बाधा रहेगी, शिक्षा में सफलता नहीं मिलेगी, यहां व्यापारों में दिक्कतें आएंगी आपके। अब वृषभ राशि वालों को देखते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए कैसे मतलब कि रहे आपके लिए अच्छा कि आपके काम करें, क्योंकि वैसे तो वो शुक्र का शत्रु है अगर वृषभ राशि में देखेंगे हम। तो अब वृषभ राशि वालों को देखते तो नेत्रों की पीड़ा, हड्डी रोग और खास तौर से हार्ट संबंधी समस्याएं, लीवर संबंधी समस्याएं आएंगी, क्योंकि छठा भाव किडनी, लीवर आदि का होता है। तो शत्रु आप पर हावी होने की कोशिश करेगा, शत्रु आप पर विजय होने की कोशिश करेगा, कर्जे अक्सर रहेंगे आपके। अब मिथुन राशि वालों को देखते हैं। तो मिथुन राशि वालों को देखते हैं तो ऐसी स्थिति में संतान बाधा आनी, छोटे भाइयों के साथ बनेगी नहीं, मित्रों के साथ बनेगी नहीं, घर में गुस्से का वातावरण रहेगा इसी दौरान। अब यहां देखते हैं कर्क राशि वालों के लिए धन की कमी, धन का व्यय होना, माता अस्वस्थ होना, परिवार में विवाद होना अक्सर। अब सिंह राशि वालों को देखते हैं, मित्रों के साथ झगड़ा, वाद विवाद, आपका खुद का स्वयं का शरीर अस्वस्थ रहेगा, चाहे गंजापन हो, चाहे नेत्रों की पीड़ा हो, हार्ट संबंधी, लीवर संबंधी रोग होना। अब यहां देखते हैं हम कन्या राशि वालों के लिए नेत्र, दाएं नेत्र के जो है रोशनी कम होगी और थायराइड की समस्याएं, तुतलाहट की समस्या, इस तरह की ये समस्या ये रहेगी आपके।
खास तौर से। अब देखते हैं तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों के अगर देखा जाए, शरीर अस्वस्थ होना, तनाव होना, झगड़े होना, खर्चे होना, लाभ में कमी होना, मासिक वेतन में वृद्धि होते होते रुक जाना, इस तरीके से तुला राशि वालों। अब वृश्चिक राशि वालों देखते हैं। अक्सर व्यय और खर्चे, नेत्रों में पीड़ा, हॉस्पिटलाइजेशन की स्थिति, सरकारी कार्यों में दिक्कतें, नौकरी में दिक्कत, पदोन्नति में दिक्कत, अधिकारियों से आपके झगड़े वाद विवाद अक्सर होना, यह आपके साथ रहेगा। और अब यहाँ देखते हैं धनु राशि वालों के लिए। लाभ कम, भाग्य में बाधा, पिता अस्वस्थ, और वह भी रोग कौन सा? नेत्रों का। वह भी रोग कौन सा? हृदय का। अब देखते हैं मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों के लिए पाइल्स की समस्या, नेत्रों की समस्या, गंजापन खास तौर से आपको रहेगा, और थोड़े तनाव हो सकते हैं, कार्यों में अक्सर आपकी बाधा रहेंगी, सरकारी क्षेत्रों से जो है खास तौर से बाधा रहेगी, पिता को कष्ट रहेगा, माता अस्वस्थ रहेंगी। और कुंभ राशि वालों को देखते हैं तो दाम्पत्य जीवन में बाधा, पिता को हृदय संबंधी विकार, पत्नी का शरीर अस्वस्थ, पत्नी से झगड़ा, तलाक की स्थिति आएगी, व्यापार कमजोर होगा आपके। अब मीन राशि वालों के लिए देखते हैं। ऐसे में प्राय रोग होंगे आपको, कर्जे लोन्स हो सकते हैं, ऐसे में आपके दुर्घटनाएं घटित होंगी, और यहाँ पे टांगों की समस्याएं हो सकती हैं, आपके लीवर पाचन की समस्याएं हो सकती हैं। तो इस तरीके से यहाँ सूर्य जब ये नीच का होकर इन राशियों में घूमेगा या घूमता है या जन्म पत्रिका में है आपकी, तो यह समस्या देगा। अब क्या उपाय किया जाए कि आपके फेवर में हो? खास तौर से इसमें हम संक्रांति के अनुसार 16 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर के बीच में यदि आप इनके पाठ, इनकी पूजा, इनके मंत्र, इनका स्वाध्याय करवाते हैं विद्वान ब्राह्मण से, तो अच्छा रहेगा आपके लिए, आपके पिता के लिए, आपके स्वयं के लिए। सरकारी नौकरी की तैयारी में बाधा आ रही है, MBBS में बाधा आ रही है आपको, या हो भी गया तो कार्यों में दिक्कतें आएंगी आपके, तो आप मेरे से संपर्क करा सकते हैं। तो मैं ये कार्तिक शांति कार्तिक मास में करता हूँ। तो अब इसमें करना क्या है? सर्वप्रथम कुछ उपाय हैं। यदि आपका सूर्य नीच का है तो आपके पूरब दिशा में टॉयलेट होगी, और इसी को सही करना है। पूरब दिशा यदि सही हो गई घर की, तो समझिए आपका सोशल और समाज का दायरा बढ़ जाएगा। विष्णु की आराधना करें, इसमें रविवार के व्रत रखें, घर से जाते हुए मीठा जल पीते हुए जाएं, पिता के पैरों को छुएं, आदित्य स्तोत्र का नाम पाठ करें, गायत्री मंत्र का जप करें, सूर्य गायत्री के मंत्र के जप करें, सूर्य अष्टक सिंह स्तोत्र का पाठ करें, बहुत अच्छा रहेगा। या हो सके नियम पूर्वक मैं बताता हूँ, जब तक ये समय रहेगा 16 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच में, आपने गुड़हल के फूल, गुलाब के फूल, लाल चंदन, इनको पका लेना है, और पकाने के बाद जब ये ठंडा हो जाए, इसमें गंगा जल मिला के उससे स्नान करना है आपने पूरे 1 माह। और इस तरीके से, और कुछ इसमें जो शांति है, विधान है, उसमें पूजन करके उन वस्त्रों का जो आप पूजन करेंगे, और आपने उस पूजन में मतलब कि जो वस्त्र पहने होंगे वो बहा दिए जाएंगे या गरीब को दे दिए जाएंगे। तो विधि पूजन की बहुत बड़ी है, जो मैं आपको नहीं समझा सकता। लेकिन आपको अगर सूर्य अपना मजबूत करना है तो पिता की सेवा कर लें, लाल गाय को आप घास खिला दें,
सूर्य को नित्य नियम जल दे दें, या हो सके खास तौर से शिव पर खास तौर से आपने शक्कर चढ़ानी है, उसका जल चढ़ाना है शक्कर का। आपके कार्य सिद्ध होने लग जाएंगे अपने आप, ऑटोमेटिकली आप देखेंगे। और पिंक कलर के कपड़े पहने आप, सिर्फ लाइट पिंक, और सारे काम 1 तारीख में, 10 तारीख में, 19 तारीख में और 28 तारीख में करने हैं आपने। यह आपके लिए उचित रहेगा। तो इस तरीके से सूर्य नीच का होने से आपको स्वयं या आपके पिता की हृदय घात से मृत्यु की संभावनाएं बन जाती हैं। लीवर आदि की प्रॉब्लम होकर मृत्यु की संभावनाएं बन जाती हैं। तो मैंने काफी कुंडली देख चुका हूं मैं, कारण यह है। तो मेरा काम था बताने का आपको, तो इसलिए सूर्य को मजबूत कीजिए। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।